दोस्तों 2008 में यूएस इकोनॉमी विटनेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे हम यूएस हाउसिंग बबल बर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया। और उस यूएस हाउसिंग बबल का इंपैक्ट इतना सीवियर था कि अगले 1.5 साल तक यूएस S&P 500 इंडेक्स, जो कि यूएस की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करता है, उसमें 50% का सीवियर फॉल देखने को मिला। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आया। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सेंसेक्स 60% से गिर गया। अब दोस्तों पिछले कुछ दिनों में यूएस फाइनेंशियल मार्केट की हालत फिर से बहुत खराब नजर आ रही है। On last Friday, one of the leading US bank named Silicon Valley Bank got collapsed. ये 4 डेकेड पुराना बैंक, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था, जिसके पास डिपॉजिट बेस था नियरली $200 बिलियन रुपीस का, जो कि रफली 16.5 लाख करोड़ रुपीस होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, उसका जो ओवरऑल डिपॉजिट है, ये अमाउंट नियरली उसके बराबर है। और सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स होने की वजह से ग्लोबल टेंशन क्रिएट हो गई है, which can again lead to financial crisis. Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. The Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in U.S. history. It is the epicenter of tech startups, venture capital. Silicon Valley Bank, it is the 16th largest bank, or it was, in the United States. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. Management of these banks will be fired. Investors in the banks will not be protected. Federal officials. और इस वजह से इन्वेस्टर्स के मन में भी कई सारे सवाल हैं, लाइक व्हाई सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड, हाउ बैडली कैन इट इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स, व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये सारे सवाल हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2020 में यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट जीरो तक ड्रॉप कर दिया था, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। और इस वक्त टेक स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। वीसी फर्म्स बिजनेस को जाने बिना ही स्टार्टअप्स को हेविली फंड कर रहे थे। अब ये इतना सारा पैसा कहीं तो डिपॉजिट करना था, तो ज्यादातर पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में ही डिपॉजिट किया गया। और इस वजह से बैंक की बैलेंस शीट और डिपॉजिट्स में काफी उछाल देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2022 तक सिलिकॉन वैली के डिपॉजिट्स में 61 बिलियन से 189 बिलियन तक का उछाल देखने को मिला। अब दोस्तों बैंक का बिजनेस मॉडल तो सिंपल होता है, कम इंटरेस्ट पर डिपॉजिट लेना और ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन देना और उससे प्रॉफिट कमाना। पर यहां पर सिलिकॉन वैली के पास जब 2 सालों में बहुत सारे डिपॉजिट्स आए, तो उनका इनफ्लो काफी तेजी से बढ़ गया, पर उनकी लोन बुक उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाई, क्योंकि लोन देने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं थी। पर पैसों को कहीं तो इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने 10 साल के बॉन्ड्स और मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया। तब बैंक का यह अजम्पशन था कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंटरेस्ट रेट तो कम ही रहेंगे, तो 1.5 to 1.6% का इंटरेस्ट तो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट है। पर जीरो इंटरेस्ट रेट की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ गया एंड इट ब्रोक 40 इयर्स ऑफ रिकॉर्ड। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए फेडरल रिजर्व के पास एक ही ऑप्शन था, और वो था इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। एंड रिसेंटली यूएस इंटरेस्ट रेट टच्ड 4.5 to 4.75%। एंड यहां से असली प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पैसों का इनफ्लो कम हो गया। वीसी ने टेक स्टार्टअप्स की फंडिंग को रोक दिया, पर स्टार्टअप्स को बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो बैंक से डिपॉजिट्स को विड्रॉ करने लगे। अब इस हैवी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक को अपने इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बॉन्ड्स में किए थे उसे सेल करना पड़ा, और इसमें सिलिकॉन वैली बैंक को $2 बिलियन का भारी नुकसान सहना पड़ा। अब जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची कि बैंक अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहा है, तो जरूर उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी, और सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में आकर बैंक से पैसा निकालने के लिए चल पड़े। मतलब बैंक रन आया, और बैंक रन आया तो बैंक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। इस वजह से ग्लोबली मार्केट काफी वीक हो गए हैं और इंडियन बैंकिंग सेक्टर भी काफी प्रेशर में है। पर दोस्तों अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर फंडामेंटली काफी बेटर पोजीशन में नजर आ रहा है। इवन नेट एनपीए मल्टी ईयर लो पर हैं, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे पोस्ट किए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक ने, और इस वजह से ग्लोबल करेक्शन में इंडियन बैंकिंग सेक्टर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है।
बाकी दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का डिटेल एनालिसिस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों हम इस चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज, अपडेट्स, आईपीओस, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये सब कुछ कवर करते हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।